सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। 8 दिसंबर 2021 को मनाया जाता है आज, यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और ये तिथि बहुत खास है। इस तिथि को बिहार पंचमी और विवाह पंचमी भी कहते हैं। आज ही के दिन भक्तों के अनुरोध पर स्वामी श्री हरिदास जी ने कठोर साधना करके हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तभी से ब्रज भूमि पर इस दिन को बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी के प्रकट होने का दिन। बांके बिहारी जी के प्रकट के साथ साथ स्वामी श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति की याद को भी ताजा करता है। वृंदावन वह जगह है जहाँ की कुंज गलियों में श्री राधा कृष्ण का अनोखा प्रेम परवान चढ़ा कहते हैं। ब्रज भूमि में आने वाला हर भक्त कृष्ण के प्रेम के धागे से बंध जाता है। इसकी एक झलक हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में देखने को मिलती है। यह मंदिर आस्था और भक्ति का एक ऐसा संगम है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। यह राधा कृष्ण के प्रेम रूपी गंगा यमुना का पवित्र संगम होता है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण की छवि इस कहावत को चरितार्थ करती है कि भक्त के बस में भगवान हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी बांके बिहारी जी की छवि को एक टक लगातार देख लेता है तो भगवान उसके साथ में चल देते हैं। ये घटना सच में घट चुकी है। इसीलिए ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है, जिससे कोई भक्त लगातार न देख सके। खैर, जब भक्तों को जिज्ञासा हुई बिहारी जी को देखने की तो इस दिन वृंदावन के सभी संतों, रसिक जन ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और भी कई संत जनों ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, आप तो नित्य बिहारी जी के दर्शन करते हैं, उनको रिझाते हो, लीला करते हो। आम जनमानस भक्त कैसे बिहारी जी को देख पाएंगे? उनको प्रकट कीजिए, विनती कीजिए, जिससे सभी भक्तों पर उनकी कृपा बरस सके, उनका दर्शन कर सकें। स्वामी हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति की ऐसी अलग जगाई। वृंदावन की कुंज गलियों में भी एक ऐसा हरा भरा क्षेत्र है, वो पवित्र स्थान है जिसे निधवन कहते हैं, जो स्वामी श्री हरिदास जी की साधना स्थली है। इसी स्थान पर तानपुरा की तान पर स्वामी हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति की ऐसी अलग जगाई थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलती। ऐसा कहा जाता है, सम्राट अकबर तानसेन के गुरु संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का गायन सुनने के लिए निधवन में आए थे। पद को सुनकर सम्राट अकबर ने कहा था कि संगीत की ऐसी जीवंत साधना उन्होंने कहीं नहीं सुनी, ना ही कोई देखी। ये संगीत रूह को छूती है, जो कि अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। कहा जाता है सम्राट अकबर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी पद सुनते वक्त। बंधु, इस वीडियो को भी जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की पीढ़ियों को संगीत साधना का आशीर्वाद प्राप्त है। उनके वंश में जो भी भक्ति के पथ पर चलकर साधना करेगा, उनमें ये कला होगी। स्वामी हरिदास जी की पीढ़ियों में 6वीं पीढ़ी पर हैं परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, और 7वीं पीढ़ी पर हैं परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री पूज्य सदगुरुदेव श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। और इनके मुख से जब संगीतमय श्रीमद् भागवत जी को भक्तजन श्रवण करते हैं तो भक्त कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं स्वामी जी के अवतार हों आप। आपको बहुत ही शांति और सही मार्गदर्शन का अनुभव होगा और आप महसूस कर सकते हैं उस समय की दिव्यता को। बंधुओं, एक अन्य कथा ये भी है कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भतीजे एवं परम भक्त विट्ठल विपुल जी ने एक बार बहुत आग्रह किया कि वह नित्य बिहार को अपनी आंखों से देखना चाहते। एक दिन वो मौका भी आया जब स्वामी जी ने अन्य भक्तों के साथ उन्हें निधवन में बुलाया। जब वह निधवन में पहुंचे, वहां इतनी तेज रोशनी हुई, सबकी आंखें चौंधिया गईं। तब स्वामी जी ने आकर उन्हें संभाला। फिर उन्होंने संगीत की कठोरता साधना शुरू की,
जिसके प्रभाव से बांके बिहारी जी के रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। यह छवि इतनी अलौकिक थी, उनकी ओर देखना भी संभव नहीं था। तब स्वामी जी के आग्रह पर बांके बिहारी जी ने अपने स्वरूप को एक आधार प्रतिमा के रूप में कर लिया। यही प्रतिमा श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित की गई। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के प्रागट उत्सव पर निधवन मंदिर से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज डोले में विराजमान होकर मंदिर तक शोभा यात्रा के साथ जाते हैं। सेवायतों ने संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी के लिए चांदी का रथ तैयार करवाया है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना से प्रसन्न होकर आज ही के दिन 500 वर्ष पूर्व इसी धरा पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी निधवन राज में प्रकट हुए थे। पहले बांके बिहारी जी की सेवा निधवन राज में ही चलती थी, जहां आप दर्शन करते हैं। वर्तमान में वो मंदिर बाद में बना था। ठाकुर श्री बांके बिहारी के प्रागट उत्सव बिहार पंचमी के दिन निधवन राज मंदिर से शोभा यात्रा बांके बिहारी मंदिर तक जाती है। मान्यता है कि शोभा यात्रा में डोले में विराजमान होकर स्वामी जी अपने लड़ाए थे श्री बांके बिहारी जी को बधाई देने के लिए मंदिर जाते हैं। तो बंधुओं, हम भी बिहारी जी को बधाई देते हैं। कहिए हमारे साथ, बिहारी जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बंधुओं, हर 20 कदम पर रंगोली बनाई जाती है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का स्वरूप वर्णन जरूर जानें आप सभी।